नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कोविड-19 की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन है, इसमें से कौन सी वैक्सीन अच्छी है। भारत में अभी भारत बायोटेक हैदराबाद की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कोविशील्ड और रशिया की स्पुतनिक वी, ये 3 वैक्सीन्स अभी उपलब्ध है। तो इन तीनों वैक्सीन में से बेहतर वैक्सीन कौन सी है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अभी भारत में लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और अभी रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी अभी भारत में आ चुकी है। तो इन तीनों वैक्सीन में से सबसे बेहतर वैक्सीन कौन सी है, इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे इन वैक्सीन्स का टाइप कौन सा है। तो इसमें जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये किल्ड वायरस से बनी है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें जो कोरोना वायरस है इसको लेबोरेटरी में ग्रो करके फिर इसको मार दिया जाता है, किल किया जाता है और ये मरे हुए वायरस से वैक्सीन बनती है। तो इसमें पूरा का पूरा वायरस इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से कोवैक्सीन बनती है। अभी जो दूसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी और कोविशील्ड, ये कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इंग्लैंड की वैक्सीन है और ये वैक्सीन दोनों वैक्सीन जो है वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। मतलब इन दोनों वैक्सीन्स में एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया है एज अ वेक्टर। मतलब जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस का, ये एडिनो वायरस के अंदर डाला हुआ है। तो जो स्पाइक प्रोटीन को कोड करता है जेनेटिक मटेरियल, वो एडिनो वायरस के जेनेटिक मटेरियल में डाला गया है। इस तरह से वैक्सीन बनी है। इसकी वजह से स्पुतनिक वी और कोविशील्ड, इस वैक्सीन को वेक्टर बेस्ड वैक्सीन कहा जाता है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, इसमें चिंपांजी एडिनो वायरस इस्तेमाल किया गया है। मतलब चिंपांजीज में जो वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, सर्दी जुकाम कॉज करता है, वो वायरस को इस्तेमाल किया गया है और इस वायरस को एट्यूनेट करके, मतलब इसकी जो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है, इसका जो 1 से 2 होना, 2 से 4, ये ख़त्म करके वायरस को इस वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया है। और इसके जो दोनों डोज लगते हैं उसमें सेम ही वायरस है, चिंपांजी एडिनो वायरस, और उसमें स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल डाला गया है। इसके बाद जो स्पुतनिक वी रशिया की, इसमें जो एडिनो वायरस इस्तेमाल किया है वो ह्यूमन एडिनो वायरस है। मतलब जो इंसानों में सर्दी खांसी करता है वायरस, उस वायरस का इस्तेमाल किया गया है। और ये 2 वायरस इस्तेमाल किए गए हैं। पहला डोज देने के लिए एडिनो वायरस 26 का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा डोज लेने के लिए एडिनो वायरस 5 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 2 वायरस इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर अलग अलग वायरस इस्तेमाल करते हैं तो वैक्सीन की इफिकेसी बढ़ जाती है और जो स्पुतनिक वी की इफिकेसी है ये कोविशील्ड से ज़्यादा है। अभी हम बात करेंगे कि अभी जो वैक्सीन है इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी एट प्रेजेंट कितनी है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है कोविशील्ड, इसके हर महीने में लगभग 7 करोड़ डोज बन रहे हैं और आने वाले दिनों में हर महीने 10 करोड़ डोज बनाने का इनका प्लान है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक हैदराबाद की वैक्सीन, ये हर महीने 2 करोड़ डोज बनाती है और अभी कर्नाटक भी ये प्लांट लगवा रहे हैं। और इसके बाद जो 3 PSUs है, एक यूपी की, दूसरी हैदराबाद और तीसरी महाराष्ट्र की, तो यहाँ जो 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है उसमें भी कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और इनमें लगभग हर महीने 1 करोड़ डोज का उत्पादन होगा। इसके अलावा लगभग 10 प्राइवेट कंपनीज़ के साथ बात चल रही है, वहाँ भी इसका प्रोडक्शन शुरू होने की प्रक्रिया शुरू है। क्योंकि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ये भारत में बनी है और भारत में NIV पुणे और ICMR इन्होंने ये वैक्सीन बनाने में मदद की है। तो इसकी वजह से भारत सरकार इसका जो फार्मूला है, टेक्निक है, ये दूसरी कंपनीज़ के साथ शेयर कर सकती है। और जो भारत बायोटेक के CEO है डॉक्टर कृष्णा इला, उन्होंने भी कहा है कि हम इसकी जो टेक्नोलॉजी है बाकी कंपनीज़ के साथ शेयर करने को तैयार है, क्योंकि भारत में जो वैक्सीन की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट करना है, हमारी पॉपुलेशन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो उतने डोज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अभी बाकी कंपनीज़ के साथ भी इसका टाइप हुआ है और इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अभी हम स्पुतनिक वी की बात करते हैं तो इसका अभी कुछ लाख डोसेस अभी रशिया से भारत में आ रहे हैं और डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज हैदराबाद ये इसका प्रोडक्शन भारत में भी शुरू करने वाली है। तो इस साल के अंत तक इसके भी लगभग 25 करोड़ डोज भारत में उपलब्ध होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज फैसिलिटी कौन सी लगती है इन वैक्सीन्स को।
तो इसमें से जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है हैदराबाद की कोवैक्सीन, इसको -2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना पड़ता है। और जो कोविशील्ड है उसको भी सेम टेम्परेचर लगता है। तो जो फ्रीज का टेम्परेचर है उसमें दोनों वैक्सीन स्टोर की जा सकती है। इसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहाँ ये दोनों वैक्सीन पहुँचाई जा रही है। लेकिन जो अभी स्पुतनिक वी की वैक्सीन आई है रशिया की, इसको -18 टेम्परेचर लगता है। तो इसलिए अभी ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है। अगर इन वैक्सीन की कीमत की हम बात करेंगे तो अभी गवर्नमेंट फ्री ले रही है और अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ कुछ जगह वैक्सीन मिलना शुरू हुआ है। तो जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की वैक्सीन, इसकी कीमत 1200 रुपये है। जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसकी एक डोज की कीमत 1000 रुपये है। और जो तीसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, इसकी कीमत 600 रुपये है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके कितने डोज लगेंगे। तो इसमें से जो तीनों वैक्सीन है ये तीनों वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे। तो इसमें से जो कोवैक्सीन है भारत की वैक्सीन, इसका पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज 28 से 42 दिनों में लगता है। जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसका डोज 21 दिनों से 90 दिनों तक लगा सकते हैं। और जो भारत की वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका जो तीसरा डोज है ये 84 दिनों से 112 दिन के बीच में लगा सकते हैं। तो इनका ये टाइम गैप है दोनों डोज के बीच में। अगर हम इन तीनों वैक्सीन की इफिकेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफिकेस वैक्सीन ये स्पुतनिक वी है, ये लगभग 91% है। इसके बाद हम कोवैक्सीन की बात करेंगे तो 80% इफेक्टिव है। और अभी कोविशील्ड है, इसका जो 2 डोज के बीच का टाइम गैप बढ़ाने की वजह से ये भी लगभग 80% इफेक्टिव पाई गई है। तो ये वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है। और जो बचे 20% लोग हैं उनमें इन्फेक्शन होगा, लक्षण आएंगे, लेकिन सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो ये जो तीनों वैक्सीन है इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये आमतौर पर काफ़ी सिंपल रहते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। जैसे फ्लू लाइक सिम्टम हो गए, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, थकान है। ठीक है, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इन तीनों वैक्सीन में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो लोकल साइड इफ़ेक्ट है, जैसे ये तीनों वैक्सीन जो है डेल्टॉइड मसल में लगती है। तो डेल्टॉइड मसल में जहाँ वैक्सीन दी जाती है वहाँ रेडनेस आ सकता है, दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकता है। तो ऐसे माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसमें कुछ लोगों में क्लॉटिंग साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर साइड इफ़ेक्ट है और लाखों में एक आधे पर्सन में दिखाई देता है। तो लगभग ये तीनों वैक्सीन सुरक्षित है। तो अगर हम बेनिफिट की बात करेंगे तो इसका बेनिफिट अगर रिस्क से हम कंपेयर करेंगे तो बेनिफिट रिस्क से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जैसे जो देश इज़राइल हो गया, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, या लगभग 60 से 70% लोगों को वैक्सीन मिली है। तो यहाँ हर्ड इम्यूनिटी बनी है और अभी जो वायरस का प्रसार है ये काफ़ी कम हो गया है। तो भारत में भी लगभग इसका जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसको रोकना है और आने वाली जो वेव्स है उसको अगर अवॉइड करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना ये समय की ज़रूरत है। इसके वजह से वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और इसको जो है लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि तीनों में से कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो अभी अगर हम देखेंगे कि मार्केट में जो है तीनों वैक्सीन का शॉर्टेज है, तो अभी जो वैक्सीन आपको मिले वो सबसे अच्छी है, क्योंकि तीनों वैक्सीन काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल से गुजरी है। इन्होंने मतलब अपनी इफ़ेक्टिवनेस प्रूव की है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल है। तो अगर हम देखेंगे तो तीनों में से आपको जो भी वैक्सीन मिले वो वैक्सीन आप लगवा लीजिए। अभी हम बात करेंगे कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन में देखा गया है कि ये कीड वायरस से बनी है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम दिखाई देते हैं। दूसरा, इसका जो सेकंड डोज है ये 21 दिन के बाद मिल सकता है। तो इसकी वजह से इसका वैक्सीनेशन, जो फुल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, 21 दिन बाद कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि जो इसकी पूरी इम्यूनिटी है 2 डोज के बाद ही आती है। अगर हम कोविशील्ड की बात करेंगे तो इसके 2 डोज लगने में हमें लगभग जो है 3 महीने का पीरियड लग जाएगा, 12 हफ्ते लग जाएंगे, 84 दिनों बाद ही इसका सेकंड डोज मिलेगा। तो इसकी फुल इम्यूनिटी मिलने में समय लगेगा। लेकिन पहले डोज के बाद ज़्यादा प्रोटेक्शन करने वाली वैक्सीन कौन से है, तो उसमें हम देखेंगे तो कोविशील्ड से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है फर्स्ट डोज के बाद। और दोनों डोज लगने के बाद 15-20 दिन बाद दोनों वैक्सीन लगभग 80% प्रोटेक्शन देती है कोविड-19 से। और इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट की, इसमें कुछ क्लॉटिंग
के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये काफ़ी रेयर है। तो अभी अगर ये सवाल का सही जवाब है तो इसमें तीनों वैक्सीन अच्छी है, और जो वैक्सीन आपको मिले उसको आप तुरंत लगवा लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी शुरू में, जो एजेड लोग थे, वो लोग काफ़ी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और उनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। और जिन लोगों को वैक्सीन मिली थी उन लोगों में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, और उनको माइल्ड या मॉडरेट डिसीज़ हो रहा है, हो भी रहा है तो, और होने का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम है। तो इसकी वजह से शुरुआत में काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लेने के लिए इनकार कर दिया, वैक्सीन हेजिटेंसी थी। लेकिन अभी सेकंड वेव ने जो इंडिया में केसेस काफ़ी बढ़ाए हैं, तब से लोगों में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो कम हो रही है। अभी कोवैक्सीन की बात करेंगे भारत बायोटेक की, तो जो अभी कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, ये देखा गया है कि ये कोवैक्सीन अलग अलग स्ट्रेन के खिलाफ काम करती है। ठीक है, जो कोवैक्सीन है हैदराबाद में बनी हुई स्वदेशी वैक्सीन, ये ब्राज़ील के वेरिएंट के खिलाफ स्टडी की गई, यूके के वेरिएंट के खिलाफ स्टडी की गई, भारत में भी जो कुछ स्ट्रेन मिले उसके बाद भी इसको टेस्ट किया गया, तो इन सब वेरिएंट्स के खिलाफ ये काम कर रही है। तो ये इस वैक्सीन के लिए अच्छी बात है। और जो कोविशील्ड की वैक्सीन है, इसमें देखा गया है कि कुछ वेरिएंट्स के खिलाफ ये अच्छा काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद ये भी प्रोटेक्शन देती है। तो अभी समय के साथ और इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी जो वैक्सीन मिलती है उसको लेना यही अच्छी डिसीजन रहेगी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।